अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आज का दौर कैसा चल रहा है कि मजाकी ज़्यादा चल रही है। कोई कम अकल है, कोई कम दिमाग है तो उससे बार बार वही रटे रहते हैं कि कम दिमाग है, ये बद दिमाग है, ये पागल है, ये कभी पढ़ नहीं पाएगा। बच्चा अगर पढ़ने बैठता है तो उसकी मजाकिया बनाई जाती है। मदरसों में जाए बच्चा तो बच्चे सारे लोग उसकी मजाकिया बनाते हैं, या कहीं स्कूलों में जाए या कहीं कॉलेज में जाए, लेकिन बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं कि ये कम अकल है या बद दिमाग है। जो भी बहरहाल बोलते हैं, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ने जैसे बनाया है, जैसा बनाया उसे अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करो। ऐसा नहीं कि आप किसी की हंसी बनाएं या मजाक बनाएं। आप किसी हंसी बनाएंगे या मजाक बनाएंगे तो उसे क्या फील होगा, क्या सोचेगा वो कि हम इतने बुरे हैं या कोई काला हो, कैसे भी हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आइए इसी तरह का एक वाक़या सुनाते हैं आपके लिए। एक लड़का मदरसे में पढ़ने गया तो वो थोड़ा दिमाग से हल्का ही था, कम दिमाग था थोड़ा। तो वहाँ मदरसे में पढ़ता था तो उसका सबक कभी कैसा भी निकलता था, कभी कैसा। तो उसकी बच्चे हंसी बनाते थे। अब तो उस्ताद ने भी सबक उससे कुछ मसला पूछना भी छोड़ दिया। ऐसा हुआ, बहरहाल ऐसा हुआ कि उसकी वो बेचारा हर वक्त यही सोचता रहता था, मैं इतना बुरा क्यों, मैं इतना कम दिमाग क्यों, मेरी हंसी बनाते रहते हैं बच्चे, हर कोई हंसी बनाता है मेरी। फिर उसने वो भाग गया मदरसे से। भागने के बाद एक कुएं के पास पहुंचा। कुएं पे एक औरत पानी भर रही थी। तो वहाँ पे जो मटका रखते थे ना, तो वहाँ पे एक गड्ढा गहरा थोड़ा हो गया था। मटका रखते रखते उसकी जगह बन गई थी। जगह बनने के बाद उस लड़के ने पूछा, ये जगह कैसी बनी है इसकी? कहा, बेटा यहाँ पे जब इसको रखते ना तो उसका वजन से, इसको बार बार रखने से हर कोई रखता है, जिससे इसकी जगह बन गई, बार बार रखने से, ऐसा बोला उसने। तो उसने ये सोचा, जब मैं बार बार उसे याद करूंगा, बार बार पढ़ूंगा उसे, तो क्या मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा? जब मटके ने अपनी जगह बना ली तो मैं भी पढ़ के अपनी जगह बनाऊं। तब वो पढ़ने लगा, मदरसे में वापस गया और उस्ताद से माफ़ी मांगी। उनसे बहुत माफ़ी मांगी तो उन्होंने फिर उसे रख लिया। अब रखने के बाद वहाँ पहुँचा, फिर वो पढ़ाई करने लगा। असर की नमाज के बाद हर मदरसे की छुट्टी होती है, तो वो छुट्टी होती थी तो उससे लड़के कहते थे कि चलो भाई खेलते हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं पढ़ाई करूँगा। अब वो पढ़ाई की उसी लत लगी थी बेशुमार। असर की नमाज के बाद कमरे को बंद करके पढ़ाई करने लगता था। हर रोज का ये वाक़या था। एक दिन क्या देखा कि किसी ने बाहर से कुंडी खटखटाई। तो उसने जब गेट खोला तो हुजूर प्यारे आका कौनैन ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए हुजूर तो वो कदमों में गिर गया, रोने लगा। तो सब बताया कि हुजूर ने पूछा, हालांकि मेरे प्यारे हबीब को मालूम तो वैसे भी था। हुजूर ने पूछा तो उसने सब बताया कि मुझे सब बद दिमाग, कम दिमाग, ये सब कहते रहते हैं। बहुत रोने लगा बेचारा। हुजूर प्यारे आका ने अपने दस्ते मुबारक उसके सर पे रखा। सारा इल्म उसके अंदर हो गया, हाफिज कुरान हो गया, सारा इल्म उसके अंदर हो गया। और मुसाफा पे किया उसने। फिर हुजूर तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद वो बच्चा जो हर रोज पीछे बैठता था, आज वो सबसे आगे बैठा, सबसे आगे। पीछे बैठता था तो हर किसी की बारी आई, मसला की जो भी सवाल पूछे गए तो उससे नहीं पूछा गया। उसने कहा, उस्ताद जी मुझसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक मसला पूछ लीजिए, एक मसला पूछ लीजिए। ज़्यादा उसने जिद की तो फिर उससे एक मसला पूछ लिया, जवाब दे दिया उसने।
फिर एक और पूछा गया, उससे जवाब दे दिया। ऐसे ही सारे मसले उसने जवाब दे दिए गए। फिर एक ऐसा उनके पास मसला आया था जो उन्हें भी नहीं पता, वो भी पूछा उसने, वो भी बता दिया। और भी पूछे, फिर उसके हाथ चूमने लगे, कहना बेटा तेरे अंदर इल्म ये कहाँ से आया? फिर उसने सब माजरा बताया तो उसके हाथ चूमने लगे। उस्ताद उसको अपना उस्ताद समझने लगे, जो उसके उस्ताद थे ना उल्टा उनको उस्ताद समझने लगे। फिर जहाँ जहाँ जाते थे महफिलों में वो उनकी बड़ी कदर होती थी, बड़ी इज्जत होती थी, हाथ चूमते थे लोग उनके। अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे दे तो बेशुमार इज्जत दे देता है। इसीलिए अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, और किसी से पागल या बद दिमाग या कम अकल या ऐसा कुछ मत कहो। ये बद दिमाग है या काला है या गोरा है, कैसा भी है, अल्लाह ने बनाया, जैसा भी बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो बस। हालांकि कम दिमाग, कम थोड़ा हल्का दिमाग का होता है, थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन उसको जाहिर तो मत करो ना कि तू कम दिमाग है, बद दिमाग है। उसके मुंह पे ऐसा कहोगे तो बच्चा क्या सोचेगा, क्या मायूस होगा, उसका दिल दुखेगा। हालांकि किसी भी तरह से किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से।